So welcome in this video when we will discuss about containers के क्या जिस तरह से हम लोग अरे की बात करते थे उसके अंदर सी या सी प्लस प्लस में हम लोग यूज़ करते थे। तो इसके अंदर हम लोग लिस्टिंग यूज़ करते हैं। लिस्ट क्या होती है, किस तरह से बनती है, इसको देखते हैं। तो मैंने एक एक्स के नाम से एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने रखवाया 312। ठीक है, आप इसको एज अ रे जो भी कंसिडर करें या सोचें या समझना चाहते हो उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं इस रे के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेकंड इंडेक्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करना है या प्रिंट करवाना है। तो वो क्या है, मेरे पास सेकंड इंडेक्स के ऊपर मेरे पास 2 पड़ा है। ये 3 0 पे पड़ा है, 1 1 पे पड़ा है और 2 पे मेरे पास 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 0 0 1 और 2। ठीक है, तो 2 मैंने सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करवाना है तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। तो इसी तरह से प्रिंट फ्रॉम द एंड, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है। तो अब जब आप -1 इसके अंदर लिखते हैं तो वो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा आपको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से आप फर्दर एंड से स्टार्ट कर सकते हैं कुछ भी प्रिंट करवाना। अब मैं चाहता हूँ इस 2 की जगह पे मैं कोई स्ट्रिंग रखवा दूँ, वो भी आप इसके अंदर रखवा सकते हैं। जबकि जब आप इंटीजर की अरे बना रहे होते थे तो उसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग नहीं रखवा सकते थे। अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग भी रखवा सकते हैं, फ्लोट भी रखवा सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू है, कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं एक्सेस 2 इज इक्वल टू फू। ठीक है, तो वो क्या करेगा, और जैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा उसने मेरे इस 2 की जगह पे इसको रखवा दिया FOO। ओके, तो अपेंड का मतलब क्या होता है। अपेंड का मतलब होता है कि लिस्ट के आखिर पे जाके कुछ रखवा दो। अब मैं सबसे लास्ट पे जाके बार रखवा रहा हूँ। ठीक है, ये बार के नाम से स्ट्रिंग है। तो जैसे ही एक्स एस डॉट अपेंड करता हूँ तो वो लिस्ट का जो इस सबसे लास्ट एलिमेंट है ना, इसके बाद जो आएगा वहाँ पे बार रखवा दिया उसने मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर पॉप का फंक्शन होता है, एक्सेस डॉट पॉप। जैसे मैं पॉप करूँ तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करवा दो। इसके अंदर जैसे ही एक्स में रखवाया तो आप उसको प्रिंट करवा दो कि लास्ट एलिमेंट मेरे पास आ रहा था बार। तो अब जब जैसे दोबारा से आप एक्सेस को ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवाते हो तो मेरे पास बार यहाँ से पॉप हो चुका है। ठीक है, और अब आपकी जो नई लिस्ट आई है वो है 3 1 और 4। तो ये बेसिकली लिस्ट के बेसिक फंक्शन थे। आप इसके अंदर मल्टीपल रखवा सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर स्लाइसिंग का। और इसमें हम क्या करें, एक लिस्ट बना रहे हैं। आप लिस्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक तो ये तरीका था। इसी तरह से आप एक लिस्ट बना रहे हैं रेंज 5। 5 का मतलब क्या है कि उसके अंदर 0 से लेके 5 वैल्यू रखवा दो, 0 1 2 3 4। तो जैसे ही आप नम्स को ऐसे लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो आप जैसे इसको प्रिंट कराओगे इस नम्स को तो आपके पास एक लिस्ट बनी आ गई 0 1 2 3 4, जिसके अंदर आपने रेंज बताई थी जी मेरे पास 5 तक की वैल्यू रखवा दो। ठीक है, तो आपके पास 5 वैल्यूज़ आ गई। अब इसके ऊपर कोई काम करना चाहो, आप चाहते हो जी 2 कॉलम 4। इसका मतलब ये है कि आप लोग 2 से लेके 2 वाली वैल्यू और 4 से पहले जो भी आ रही है वैल्यूज़ उनको प्रिंट करवा दो। तो वो क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर 0 1 2 पे मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 2, और थर्ड पे पड़ा है 3। ठीक है, और फोर्थ पे पड़ा 4। लेकिन वो ये 4 प्रिंट नहीं करवाएगा, वो एक वैल्यू पहले, इस 4 का मतलब है कि आपके पास दूसरी वैल्यू इंक्लूड है और दो चौथी वैल्यू से पहली पहली जितनी वैल्यूज़ आ रही वो प्रिंट कराएगा। तो वो 2 और 3 को आपके पास यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है इस लिस्ट में से। ठीक है, तो अगर आप करते हो 2 और उसके बाद ये जो भी कॉलन है इसको लगाते हो और कुछ नहीं लिखते, तो वो क्या करता है कि 2 से लेके आगे जितनी भी लिस्ट में वैल्यूज़ आ रही सारी की सारी प्रिंट करवा देगा। तो उसने आपको प्रिंट करवा दी 2 3 4। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स से आगे सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवा दो, इसका ये मतलब है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेकंड इंडेक्स से पहली वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं लिस्ट के अंदर वो प्रिंट करा दो। सेकंड इंडेक्स से पहले 0 और 1 आ रहा था तो उसने यहाँ पे 0 1 प्रिंट करवा दी। जैसे ही आप इसको चलाओगे तो ये 0 1 प्रिंट करवाएगा। इसका मतलब है सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट करा दो लिस्ट की। और इसका मतलब ये है 0 1 2 3 पे आपको प्रिंट कराएगा लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड करके। ठीक है, आप चाहते हो लास्ट वाली वैल्यू को निकाल के बाकी सारी प्रिंट करवा दो।
ठीक है। तो लास्ट में मेरे पास -1 का मतलब था कि लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट में मेरे पास पड़ा है 4, 4 को एक्सक्लूड कर दो तो आपके पास 0 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरह से 2 से लेके 5 तक जब आप करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करवाना चाहो, आप चाहते हो 2 3 4 5, ठीक है, ये तो भी 3 वैल्यूज़ है ना, आप इसके अंदर रखवाना चाहते हो 8 9 10, 3 वैल्यूज़ ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, इस नम्स की जो भी अरे है या लिस्ट के अंदर। तो आप क्या करते हो 0 1, और अब आपने इसको रेंज बता दी 2 से लेके 5 तक की, 2 से लेके 5 तक की जो लिस्ट थी उसकी जगह उसने 8 9 और 10 रखवा दिया। तो ये बेसिकली स्लाइसिंग है कि आप इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हो, लिस्ट को छेड़ सकते हो, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके वैल्यूज़ रखवा सकते हो, तो इसको आप जेनेरिक भी बना सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक।